बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात वाहिद के लिए जो बोलें तो सुनता है और ना बोलें तो जानता है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिनके तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू तमाम मखलूक़ात आलमीन पर मेहरबान होता है। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को पहचानने और उस तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचानें। अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा करके उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसे अक़ल अता करके अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। यही वजह है कि अल्लाह की तरफ से अताशुदा अक़ल को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने ख़ुद को समझने के लिए कई तौर तरीके इस्तेमाल किए, जिनकी बुनियाद पर मुख्तलिफ़ उलूम मौरिज़ वजूद में आए, जिनमें से एक दस्त शनासी या पामिस्ट्री है। पामिस्ट्री किसी इंसान के किरदार और ज़िंदगी के वाक़यात को उसके तज्ज़िया से जांचने का फ़न है। पामिस्ट्री किसी फ़र्द के नफ्सियाती, जज्बाती, जिस्मानी और जीनियाती पहलुओं की अक्कासी करती है। उसे कैरोलॉजी भी कहते हैं। पामिस्ट्री या कैरोलॉजी की दो शाखें हैं। नंबर एक, कैरोग्नोमी, साइज़, शक्ल, रंग, सौख्त, मजबूती और मोटाई की बुनियाद पर हाथों के मुताले को कैरोग्नोमी कहते हैं। उसमें हथेली, उंगलियों के निशान, नाखून, हाथों की जिल्द, हाथों के बाल का जायज़ा लिया जाता है। यह इल्म इंसान की बुनियादी जबलतों और रुझानात को ज़ाहिर करता है, जैसे खौफ, भूख, नींद, जिन्स वगैरह। नंबर दो, कैरोमेंसी। हमारी हथेली पर मौजूद लकीरों की बुनियाद पर हाथों का मुतालिया कैरोमेंसी कहलाता है। इस इल्म में हाथों पर मौजूद लकीरों और दीगर मुख्तलिफ़ निशानियों और नमूनों जो उन लकीरों की वजह से ज़ाहिर होते हैं, उनका मुतालिया किया जाता है। यह इल्म किसी शख्स की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और उनके वक़ू पज़ीर होने वाले वक्त को ज़ाहिर करता है। ये माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल की तरफ भी इशारा करता है। वाज़ेह रहे कि पामिस्ट्री से मिजाज की खुसूसियात के नुमायाँ खदोखाल का तज्ज़िया किया जा सकता है। शख्सियत की इस्लाह, कैरियर और सेहत के मामले में मालूमात हासिल करके अपने आप को बेहतर ज़िंदगी की जानिब गामज़द करने में मदद ज़रूर हासिल करनी चाहिए। मगर ये याद रखें कि किस्मत सिर्फ़ आपकी दुआ तब्दील कर सकती है, परेशानी सदका व खैरात दूर करती है। तरक्की मेहनत और मशक्क़त मांगती है, और ज़िंदगी रब की रज़ा और इबादत मांगती है।